Hello students, welcome to a new session of English. This is our first session, है ना? We'll start with English book today. English Fairy ये books है ना आपके पास? Yes, we'll start with the first chapter. That is Baby Caterpillar. Baby Caterpillar मतलब caterpillar आपको समझता है क्या? नहीं. बटरफ्लाई बनने से पहले जो एज होती है ना बटरफ्लाई की, उसको कैटरपिलर बोलते हैं. पहले कैटरपिलर बनता है और कैटरपिलर से फिर बटरफ्लाई बनती है. नाउ सी, यूज द कलर कोड्स टू कलर द पिक्चर. यहाँ कलर कोड्स दिए, 1 नंबर पिंक, 2 ग्रीन, रेड, ब्लू. तो ये नंबरिंग के हिसाब से आपको कलर करना है. देखो जैसे यहाँ जहाँ जहाँ 4 नंबर दिया है मतलब आप ब्लू कलर करोगे, जहाँ जहाँ 3 नंबर दिया है आप रेड कलर करोगे. ऐसा कलर करके आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर. पेंसिल हाथ में रखो, मार्क द हार्ड वर्ड्स. साथ में हार्ड वर्ड्स मार्क करते जाना है आपको. प्रीवियसली जैसे आप करते थे, आपको हार्ड वर्ड मार्क करने हैं. देन आपको क्लास वर्क नोटबुक में वो हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स लिखने हैं. करेक्ट ना? ओके. Do you know what a young caterpillar grows up to be? Read on to find out. मतलब जब एक कैटरपिलर बड़ा होता है तो वो क्या बनता है आपको पता है क्या? आपको ये लेसन में पता चलेगा. It was summer time. Baby caterpillar was hungry. It was summer time मतलब समर के दिन थे, गर्मी के दिन थे. और जो बेबी कैटरपिलर थी ना वो बहुत हंग्री थी. हंग्री मीन्स भूखी. भूख लगते तो हम लोग हंग्री हो जाते ना, वैसे. आप हार्ड वर्ड्स मार्क करते जाओ हाँ बेटा साथ में. शी क्रॉल्ड स्लोली एंड एट ग्रीन लीव्स. शी क्रॉल्ड स्लोली मतलब अभी क्रॉल्ड, देखो जो छोटे कैटरपिलर्स होते हैं, छोटे स्नेल्स वगैरह होते हैं, वो ऐसे क्रॉल करते हैं ज़मीन पे ना, ऐसे 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 ऐसे. तो वो भी क्या कर रहे थे? क्रॉल कर रही थी. और क्या भूख लगी थी तो क्या खा रही थी? ग्रीन लीव्स. In a few days she grew big and long. थोड़े दिन में वो क्या हो गई? बड़ी ग्रू हो गई, बड़ी हो गई और ऐसी लंबी हो गई. Long means लंबी. Now it was autumn. Autumn का मीनिंग पता है क्या आपको? The season between summer and winter. समर और विंटर के बीच का जो सीज़न होता है ना, मतलब ठंडी और गर्मी के बीच का जो सीज़न होता है उसको ऑटम बोलते हैं. The green leaves turned yellow. ऑटम के सीजन में जो हरी हरी लीव्स होती है ना, पत्तियाँ, वो येलोइश टर्न होने लगती है. They flew about in the wind. Baby caterpillar wanted to play too, but she was slow. She had been crawling for a long and very tired. अब जो बेबी कैटरपिलर थी उसको भी खेलना था सबके साथ, लेकिन वो बहुत स्लो थी और वो इतनी दूर से क्रॉलिंग करके आ रही थी ना कि वो थक गई थी. सो शी डिसाइडेड टू टेक अ नैप. टेक अ नैप मीन्स थोड़ा सा आराम कर लो, उसने सोचा था. शी फाउंड अ कोजी प्लेस. कोजी प्लेस मीन्स थोड़ी सी गर्म प्लेस होती है ना, वार्म प्लेस, वो उसने ढूंढी. कहाँ? इन द ब्रांचेस ऑफ ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन की ब्रांचेस में. देखो ये ग्रेप वाइन है ना, इसकी ब्रांचेस में उसने एक कोजी, एक गर्म जगह, वार्म जगह ढूंढी फॉर हर सेल्फ. ब्रांचेस को मार्क करो. यस. शी क्विकली मेड अ सॉफ्ट सिल्की ब्लैंकेट फॉर हर सेल्फ. उसने अपने आप से ही, मतलब उसने कोई दूसरा ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था, उसने उसका ही जो कवर था उससे अपने आप को ब्लैंकेट बना के ओढ़ लिया था. देन शी रोल्ड हर सेल्फ इन टू अ ब्राउन ब्लैंकेट एंड वेंट टू स्लीप. मीन्स उसने अपने आप को एक ऐसे ब्लैंकेट बना के, अपनी बॉडी से ब्लैंकेट बना के रोल करके ओढ़ लिया था, देखो, और वो अंदर सो गई थी उसके अंदर. सून विंटर केम एंड ब्रॉट द ब्यूटिफुल स्नो. अब सीजन चेंज हो गया. समर था, ऑटम था, अब क्या आया? विंटर. विंटर में क्या गिरने लगा? स्नो, बर्फ. विंटर जेंटली रॉक्ड द स्लीपिंग कैटरपिलर एंड विस्पर्ड, स्लीप बेबी स्लीप.
अब ठंडी से क्या हुआ? विंटर जेंटली रॉक्ड द स्लीपिंग कैटरपिलर। अब विंटर और ज़्यादा ठंडी भरने लगी। तो जैसे हम एक इसमें बोला गया है कि विंटर कैसे बोल रहा है कैटरपिलर को, स्लीप बेबी स्लीप। एंड वेरी सून इट वॉज स्प्रिंग। मतलब देखो वो ऑटम का सीजन चला गया, ऑटम से सोई थी, विंटर पूरा चला गया, अब स्प्रिंग आ गया। द सन केम, स्प्रिंग में क्या होता है? धूप निकलती है, सन आता है। द सन केम विद ब्राइट सन बीम्स, ब्राइट सन बीम्स, सन आया ब्राइट सन बीम्स के साथ, मीन्स धूप के साथ। द प्लांट्स एंड फ्लावर्स वोक अप फ्रॉम देयर लॉन्ग विंटर स्लीप। जो प्लांट्स और फ्लावर्स सो जाते हैं ना विंटर में, वो सब जाग गए धूप की रोशनी से। उनको जैसे हमको ट्रीज और प्लांट्स से ऑक्सीजन मिलता है ना, वैसे ही उनको जो लाइट थी उससे वो पूरे जाग गए, ताजगी मिल गई। द बर्ड्स sang their songs. When the sunbeams came to little brown cradle, cradle means a swimming bed for a baby. Cradle means झूला, जैसे झूला। They stopped to rest. Baby caterpillar began to get very warm under her thick blanket. अब उसने देखो अपनी पूरी बॉडी को एक ब्लैंकेट बना के ओढ़ लिया था, करेक्ट। लेकिन वो ठीक है, ठंडी में विंटर में ठीक था, क्योंकि विंटर में बर्फ़ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। लेकिन अब तो स्प्रिंग आ गया, धूप निकली, तो उसको वो ब्लैंकेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। She woke up and stretched herself. वो उठी और अपने आप को स्ट्रेच करी। आपने इनमें से उठ के नहीं अपने आप की बॉडी को स्ट्रेच करते हो। And her blanket cracked. उससे उसका ब्लैंकेट जो था वो क्रैक हो गया, फट गया। And she came out to greet the spring. और वो उसके बाहर निकली। But what a change! वो अंदर जब सोई थी वो तो छोटी कैटरपिलर थी, छोटा बेबी था। Instead of the old dull dress that she went to sleep in, she now had a beautiful yellow and orange one. She did not crawl on the leaves anymore. She had wings. मतलब जब बेबी कैटरपिलर इतने महीनों के बाद अपना जो ब्लैंकेट है वो क्रैक करके बाहर निकली, तो वो क्या बन गई थी? एक बटरफ्लाई। देखो येलो और ऑरेंज कलर के उसके विंग्स आ गए थे। और बटरफ्लाई क्रॉल थोड़ी करती है, वो तो फ्लाई करती है ना विंग्स से। यस, शी फ्लू अप एंड अवे इनटू द स्वीट स्प्रिंग एयर. शी प्लेड विद द sunbeams and flower. The little children called her a butterfly. Yes. अभी वो छोटी वैसी वाली कैटरपिलर नहीं रही थी, वो उड़ सकती थी, खेल सकती थी, क्योंकि वो अब क्या बन गई थी? एक बटरफ्लाई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अभी देखो ये जितने हार्ड वर्ड्स मार्क किए हैं ना, आपको आपकी क्लास वर्क की बुक में 1 हार्ड वर्ड 5 टाइम्स राइट डाउन करने हैं। 1 हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स। 1 डे में मत लिखो, 2 डेज में कंप्लीट करो। 1 हार्ड वर्ड्स 5 टाइम। एंड देखो ये मीनिंग्स दिए हैं, मीनिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये मीनिंग्स भी आपको 5 टाइम्स आपके क्लास वर्क बुक में लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स 5 टाइम, मीनिंग्स 5 टाइम। 1 डे में कंप्लीट नहीं करना है, 2 डेज में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वील सी द एक्सरसाइज पार्ट। अभी एक्सरसाइज पार्ट आप अभी टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर लो, देन बाद में आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखना रहेगा। ओके? बेबी कैटरपिलर वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन, बेबी कैटरपिलर क्यों थक गई थी? क्रॉलिंग फॉर लॉन्ग, बहुत दूर से क्रॉल कर रही थी ना, इसलिए। Soon it was winter and along came snow. विंटर के साथ क्या आया था? स्नो। When it was summer, the plants and flowers woke up from the winter sleep.
The blanket cracked when baby caterpillar stretched. Correct. Now see the question answers part. Complete the answers to these questions. What did baby caterpillar do when she grew very tired? When baby caterpillar grew very tired, she decided to take a nap. उसने रेस्ट करने का सोचा था ना, नैप लेने का. यस, टर्न योर पेज. What did Winter tell baby caterpillar? Winter said the baby caterpillar. क्या बोला था Winter ने? देखो, sleep baby, sleep, है ना? Sleep baby, sleep. How did baby caterpillar feel under the thick blanket? Under the thick blanket, baby caterpillar felt very warm. What happened to the thick blanket when baby caterpillar stretched? Baby caterpillar's thick blanket, क्या हुआ था? Blanket cracked. Yes. Okay students. So आपको क्या करना है? पहले हार्ड वर्ड्स 5 टाइम्स लिखना है, मीनिंग्स 5 टाइम्स लिखना है, बट इन 2 days. करेक्ट? एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है. फॉर 2 days यू कैन राइट. लर्न एंड राइट. देन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज in textbook and notebook one time. Okay students, I hope you understood everything. Thank you.